स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, उसको समझे थे विस्तार से पूरा, और संख्याओं के प्रकार भी देखे थे। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, ये सारा चीज़ देख लिए थे। परिमेय अपरिमेय, ये सारा जितना भी संख्या का प्रकार है जो यहाँ काम आएगा उतना सबको देख चुके थे, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो परिमेय है उस परिमेय को समझे थे, तो और एक क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसमें देखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना। तो इस सेकेंड पार्ट है, इसमें भी देखेंगे HCF निकालना। इसमें भी क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में एक ही क्वेश्चन कर पाए थे और उसका बेसिक बताए थे। तो आज की वीडियो में HCF निकालेंगे उदाहरण से भी और एक्सरसाइज से भी। तो दो टाइप का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में। एक तो है HCF निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, और दूसरा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q+1 या 2q+2 या 2q+3 के रूप का होता है। इस टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज HCF देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये इस टाइप वाला क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाला है वो वाला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो टाइप वाइज वीडियो रहेगा तो आपको भी समझने में आसानी होगा। अगर एक ही में सब टाइप कर देंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए ऐसा वाला क्वेश्चन को अभी उदाहरण को भी छोड़ देंगे, एक्सरसाइज वाला को भी। अभी एक जहाँ जहाँ HCF निकालना है वो सारा क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक है उदाहरण नंबर 4, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। उदाहरण नंबर 4 में है, किधर गया, हाँ, उदाहरण 2, 3 को कल देखेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। 420 काजू की बर्फी है और 130 है क्या चीज़, बादाम, चलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनानी चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे, बर्फी की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये बर्फी है, क्या है, देखिए दो टाइप का है, काजू वाला है, बादाम वाला बर्फी है। 420 गो है, 130 गो है। क्वेश्चन को समझिए, करना क्या हो तो जान ही जाइएगा, बना लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं करिएगा तो फिर कीजिएगा। कहाँ है, बोला है कि ये जो बर्फी है, एगो 420 गो है, एगो 30 गो है, इसका अलग अलग ढेरी बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 गो 5 का ढेरी बनाना है, या 8 का या 10 का या 20 का। तो कतना का ढेरी बना है कि काजू वाला और बादाम वाला दोनों बराबर बराबर हो, यानी 5 का बना है तो 5 गो इस तरह से काजू वाला, फिर नीचे 5 गो बादाम, 5 गो बादाम वाला, 5 गो, और सब में मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी अगर 5 गो का ढेरी बनाए हैं, सब में 5 गो ये काजू वाला, तो ख़त्म हो जाना चाहिए। 420 गो जो है वो ठीक पूर जाना चाहिए 5 गो में, है। और एक बादाम वाला भी 5 गो का ढेरी करेंगे तो 130 खत्म हो जाना चाहिए, एक को बचना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट में 5 की और 1 बच गई या 2 बच गई, ऐसा नहीं बचना है। ढेरी जो है सेम नंबर का सब रहना चाहिए। जैसे 5 का है तो 5 का सब रहना चाहिए, ये भी 5 का सब रहना चाहिए। तो इस तरह से हमको इसका निकालना है कि कितना रखे कि बराबर ढेरी में बर्फी जो है रहेगा, और कम से कम जगह में रहेगा। आधा से ज़्यादा कितना बड़ा का ढेरी बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने संख्याओं का ढेरी बना सकते हैं उसको देखना है, ठीक है। जैसे छोटा में 2 का भी ढेरी बनाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। 5 का भी ढेरी बनाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो 2 से बड़ा 5 है तो 5 हो सकता है, लेकिन 5 से भी बड़ा अगर कोई संख्या है जिसका ढेरी बनाने से दोनों मतलब खत्म हो जाए तो वो आंसर होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में 5 का कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कॉमन दोनों में आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा उससे पता चल जाएगा कि हाँ कितना का ढेरी बनाने से ये दोनों बराबर
ढेरी में जो बर्फी है वो रहे, ठीक है। तो HCF निकालना है कहने का मतलब। तो HCF निकालने का तरीका क्या बताया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन लेमा से लिख HCF निकाल देना। क्या करना बहू? HCF। तो HCF निकालने का तरीका क्या है? ये इधर रखे बड़ा छोटा को और यहाँ बड़ा को रखना है, भाग दे देना है। 130 है, 400 लाना है, 2 बार में करेंगे 260 होगा, 3 बार में 300 कुछ होगा, तो 3 ही बार में ठीक होगा। 3 0 0, 3 3 9, 3 1 3, देखिए 0 बच गया, 9 3 12 और यहाँ कुछ नहीं। अब देखिए शेषफल जो बच गया तो फिर ऐसे घेर देंगे और ये वाला उठा करके फिर यहाँ ले आएंगे। फिर से करिए, 30 है, 130 लाना है, तो 30 3 90, 3 चौके 12 होगा, 3 0 0, 3 चौके 12, 0 1, फिर ऐसे करेंगे 30 यहाँ चल जाएगा, तो 10 दिया 30, देखिए खत्म हो गया, मतलब 10 आंसर HCF हो गया। तो 10 10 का ढेरी अगर बनाएंगे तो ये काजू भी खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा 10 10 का ढेरी में, है ना। ठीक है, ठीक पूरे का 10 10 का ढेरी में, और कम से कम ढेरी बनेगा, ठीक। तो इसका तरीका क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख देना है। तो A यहाँ पे कितना है? 420 बराबर ये 130 हो गया, B गुना Q है 3 और शेषफल बच गया 30। उसके बाद क्या होता है? ये आ गया यहाँ पे A में, उसके बाद बन गया ये 30B गुना 30 को कई बार किए? 4 बार, तो 4 प्लस शेषफल 10, फिर ये 30 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये 10 यहाँ आ जाएगा, गुना कई बार किए? 3 बार गुना किए, शेषफल हो गया 0। तो ये वाला जो रहेगा वो हो गया HCF बराबर 10 आंसर, यानी 10 10 बर्फी रखेंगे तो न्यूनतम ढेरी बनेगा, है ना, बर्फियों की न्यूनतम ढेरी बनेगा, ठीक। अब आते हैं एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, और पहला नंबर इसका है 135 और 225, इसका HCF निकालना है, ठीक है। वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे? भाग देंगे पहले 135 को 225, इस तरह से 135 दूनी 270 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार करेंगे, 135 का 135 घटाएंगे 0 होगा, 12 में 3 घटाएंगे 9 होगा, फिर इसे कर देंगे 135 यहाँ चल जाएगा। देखिए 90 है तो 90 को 2 बार करेंगे तब तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो एक ही बार होगा इसका मतलब। तो एक बार किए 90 का 90, 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 13 में 9 घटाएंगे 4, फिर ये ऐसा, ये 90 यहाँ आ जाएगा। 45 को कितना बार गुना करे कि 90 आएगा? 2 बार करना होगा, 45 तो 90 खत्म हो गया, ठीक। अब क्या लिखना है यहाँ पे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R हम जानते हैं। तो A हो गया 225 बराबर B हो गया 135 गुना 1 प्लस R हो गया 90। दूसरा स्टेप में, ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में 135 हो गया इधर A और B बन जाएगा 90 गुना 100, ये 45 बच गया। तीसरा स्टेप में हो जाएगा 90 यहाँ आ जाएगा गुना 45 गुना 2 प्लस 0, 45 से कट गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 45, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका HCF निकालना है। 196 भागा 3 8 2 2 0। ये क्वेश्चन में हमेशा बच्चे फंस जाते हैं, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बहुत सिंपल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तरीका से नहीं करिएगा तो फंस जाइएगा, है ना। इसको एक ही बार करने का चक्कर में रहते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। एक ही बार, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार सबको कर दे, एक एक करके कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम 2 से किसी को भाग दे रहे हैं, 1 3 5 इसको, तो ध्यान देने वाला बात क्या है इसमें गलती क्यों होता है उसको ध्यान से देखिए। अगर इसको हम जैसे भाग दे रहे हैं तो 2 छक 12 लिख सकते हैं, तो 1 बच गया शेषफल। तो देखिए ध्यान से, ये पूरा भाग नहीं हुआ, खाली 13 हुआ है, अभी 5 बचा हुआ है। तो इसको भी भाग उतार के भाग दे लेंगे, तब इसको ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली एक बार इसको किए, अभी छूट गया यहीं यार, इसको शेषफल बचा था ऐसा किए, यहाँ 2 को यहाँ ले आए, यहीं पे गलती हो जाता है,
ठीक है। क्या करना, जब पूरा ख़त्म हो जाए, इसको भाग करके ख़त्म कर दे, तब फिर अगला स्टेप में जाना है। ठीक है। तो अभी एक ठो बचले है, 5 बचल है, तो 5 को उतारेंगे, फिर यहीं से करेंगे इसको। तो 2 सत्ते 14, तो बच गया एक बच गया। अब यहाँ देखिए और कुछ तो नहीं है, ये 5 बचल था, 5 को उतार के कर दिया काम। अब कुछ यहाँ ख़त्म हो गया, मतलब ये शेषफल है। तो शेषफल जब बच जाए तब इसको घेर के और फिर इसको यहाँ उठाएंगे, फिर 1 दूनी 2 इस तरह से। ठीक है। तो यही चीज़ इसमें करना है। ज़्यादा लंबा ये है, ये छोटा है, तो 2 3 स्टेप पे करेंगे, 3 नंबर को लेकर के। जैसे 196 है तो 382 को देखते हैं पहले। क्या करेंगे, पहले 382 तक देखिए, 382 कै बार में आएगा। तो 196 है, लगभग 200 मान चलिए, तो 2 बार करेंगे तो 400 हो जाएगा लगभग, है ना। तो एक ही बार करते हैं, 196 का 196 घटाएंगे तो 6 6 12, 7 बज गए 17, 9 और 8 17, यहाँ 2 बचल है, 2 में 1 घटाएंगे 1, 146 बची है 86। अब इसको कहा यहाँ कर दे ना, पहले ये यहाँ पर 2 है, ये है देख रहे हैं, तो ये बोला को ख़त्म कर लेंगे। तो क्या करते हैं, 2 को उतारेंगे। हाँ, अब 1800 लाना है, यहाँ 100 है, लगभग 200 मान चलिए। तो 2 9 18, 9 रखने से या 8 रखने से आएगा। तो चलिए 9 पहले रख के देख लेते हैं, 9 से करके देखते हैं। 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 9 9 81 82 83 84 85 86 का 6 हाथ में 8, 9 1 का 9 और 8 17। ठीक है, ठीक आया है। अब घटाते हैं, 12 में 6 घटाएंगे, 4 घटाएंगे 8 हो गया, 5 बज गया, 15 में 6 तो 9 बज गया। अच्छा, इधर तो कुछ नहीं बच रहा है, चलिए एक और बचा है अभी, 9 0 बचा हुआ है, तो 0 को उतार देंगे। ठीक है। अब देखिए 196 को कई बार करेंगे, 980 आएगा। तो 5 दूनी 10, 5 से करने से लगता है आ जाएगा 5 6 30, 5 9 45, 46 47 48, हाथ में 4, 5 1 5 और 4 9। देखिए पूरा ख़त्म हो गया। अब पूरा ख़त्म हो गया, इसमें तो और कुछ नहीं बच गया, मतलब शेषफल बच भी नहीं किया। शेषफल यहाँ कुछ बचता तब ना इसको ऐसा करके फिर इसको उठा के यहाँ लाते और फिर आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ तो शेषफल नहीं बच गया, शेषफल ही नहीं बचा, कुछ ख़त्म हो गया कहानी इसका। तो ख़त्म हो गया तो आंसर कौन हो जाएगा, जिससे ख़त्म हो जाता है, जिससे भाग कंप्लीट हो जाता है। किससे हुआ, 196 से ही तो ख़त्म हो गया ये। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 196 ही इसका HCF होगा। ठीक है। चलिए अब इसको यूक्लिड के हिसाब से लिखेंगे कैसे। तो यूक्लिड ने कहा है A बराबर BQ प्लस R। तो A यहाँ देखिए 3 8 2 2 0, ये A है और ये B है, गुना Q माने ये भागफल 196 है, जोड़ शेषफल कट गया मतलब 0। तो एक ही स्टेप में ये आंसर आ जाएगा, ये वाला हो गया HCF 196। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा है 867 और 255। चलिए देखिए ये 2 है, तो फिर से वही काम तो वही करेंगे। 255 छोटा है, इधर लिखेंगे, 867 उधर। 200 को 800 लाना है, तो 2 250 है ना, लगभग 250, तो 250 दूनी 500 हो जाएगा, 250 दिया 750 होगा। 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार करके देखते हैं। 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है। 7 में 5 घटाएंगे 2, 6 में 6 0, 8 7 1। चलिए फिर इसको इधर 255 यहाँ 100 और 255 है, तो 2 बार होगा, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, घटाएंगे 1, 5 में 0 5। फिर इसको ऐसा करिए, 102 हो गया 1। 51 में 102 लाना है, तो 2 बार में तो आ जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, खत्म कहानी। ठीक है। तो 1 2 3 स्टेप में इसका आंसर आया। A बराबर BQ प्लस R, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, तो A है 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। समझ में आ रहा है, ये BQ प्लस R।
अब दूसरा स्टेप में ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये ए बन गया है। उसके बाद इसको 102 से किए हैं तो 102 यहाँ गुना कै बार किए, 2 बार किए, जोड़ शेषफल आया 51। फिर अगला में ये यहाँ आ जाएगा 102 बराबर ये यहाँ 51 गुना कै बार में आया, 2 बार में प्लस 0। तो जिससे खत्म हुआ 51 से काम खत्म हो गया है तो 51 हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो HCF निकालने का क्वेश्चन अगर आवे तो अब तो निकाल लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कभी कभी 2 मार्क्स का ही रहता है, ठीक है। तो 2 नंबर या 3 नंबर इस क्वेश्चन का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है इसका, तो उसको भी कर ही दे रहे हो, उसको काहे को छोड़े हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर वही दर्शाइए वाला है। दर्शाइए का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का होता है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में उस सब का क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन है उस तरह का, और इसमें है 1 2 3 हो, तो 5 क्वेश्चन कल का वीडियो ये तीसरा पार्ट में समझेंगे उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। अभी करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, मिक्स नहीं करना चाह रहे हैं, सेपरेट वीडियो आप देना चाह रहे हैं इस बार 2022 में जो नया से स्टार्ट किए हैं, इसीलिए है ना, ताकि किसी प्रकार का गलती जो पहले किए हैं वो गलती हम भी ना करें, आप भी ना करें। खिचड़ी बना के पढ़िएगा, दिमाग हैंग हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को एक एक बार में समझिए ताकि वो लाइफ टाइम याद रहे, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में है एक, है ना, दूसरा तो प्रूव करने वाला कल मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में इसका। लेकिन अभी एक क्वेश्चन HCF वाला है, तीसरा नंबर में बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ये सेना का टुकड़ी है, ठीक है, सेना का टुकड़ी ये है, अरे बैंड वाला है, ठीक है, 32 को बैंड वाला है, उसका पीछे इन लोगों को मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च यानी लाइन में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या है, वही HCF निकाल देना है, ठीक है। 32 का 616 से निकालिए, 32 को कितना से करें कि 61 है, 616 एक ही बार लाने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाए। छोटा छोटा करिए ना, 60 करिए तो 32 दूनी 64 हो जाता है, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक ही बार करेंगे 32 का 32, 11 में 2 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 5 बचिए, 5 में 3 घटाएंगे 2, फिर ये 6 रह गया है तो 6 को उतार दीजिए, 296 अब लाइए। 32 का पहाड़ा कई बार पढ़े कि 296 आएगा, तो 32 का पहाड़ा हमको भी याद नहीं है, क्या करेंगे इसको गुना करके देखिए, पहला वाला को इतना ला के, तो 2 3 है, 3 6 18, 3 दही 30 होता है 29 है, तो 3 दही 30, 3 9 27, 9 बार में आएगा लगभग, 10 में तो 30 हो जाएगा, माने 300 हो जाएगा, तो 9 बार लाते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27, 28, ठीक है। आया देखिए, 16 में 8 घटाएंगे, 8 और 16 8 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, 0 मतलब 8 बच गया है, 8 हो गया, ये तो खत्म हो गया, 8 हो गया शेषफल। अब ये 32 यहाँ चल जाएगा, तो 8 से हो गया 32, खत्म कहानी। तो इसका HCF जो है वो कितना आ गया 8। तरीका से इसको लिख लीजिएगा, A बराबर BQ + R के रूप में अब लिखने आता ही होगा, है 2 स्टेप में, 2 स्टेप में आया, ठीक है। तो 2 स्टेप में लिख के उसके बाद लिख दीजिएगा 8, HCF 8 यानी कि 8 अधिकतम स्तंभों की संख्या है, ठीक है, या स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो ये रहा HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए HCF कैसे निकालते हैं उसका तरीका, उसको निकाल दिए पूरा को जितना भी HCF निकालना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में वही प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 के रूप में कैसे होता है, उसका वर्ग करने से क्या होता है, उसका स्क्वायर करने से क्या होता है। 5 क्वेश्चन उसका है, उदाहरण और एक्सरसाइज मिला करके, तो 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हम लगातार ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।